Dear students, we are in the 10th lecture of this crash course in English grammar. आज हम बड़े इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, वो टेंस है। तो टेंस मीन्स टाइम। टेंस बेसिकली तीन है। प्रेजेंट जो चल रहा, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, प्रेजेंट में आएगा, अभी जो चल रहा। प्रेजेंट टेंस फिर होता है पास्ट टेंस, पास्ट जो कल गुजर गया, गुजरा हुआ। जैसे प्रेजेंट को बोलते हैं हाल जो चल रहा है। पास्ट जो कल था गुजर गया, फ्यूचर जो आने वाला। ये बेसिकली तीन टेंस हैं। इनकी आगे चार चार काइंड्स हैं। तो प्रेजेंट की जो काइंड्स हैं वो ये हैं। प्रेजेंट टेंस ये है, प्रेजेंट सिंपल, इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट का भी होगा, यहीं पास्ट लगेगा, बाकी सेम होगा। तो प्रेजेंट सिंपल का क्या फॉर्मूला है, हम कैसे पहचानते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है, उसके लिए फार्मूला है। हर टेंस का एक फार्मूला होगा, और इस टेंस का प्रेजेंट सिंपल का क्या फार्मूला है, इसमें सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। So how will we identify a present indefinite? Is subject plus first form of the verb plus object. जैसे मैंने आपको वर्ब में बताया था कि वर्ब की तीन फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, गो, वेंट, गॉन। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल में पहली फॉर्म लगती है वर्ब की। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इंक। ये एफ फॉर्म के लिए है, वी वर्ब के लिए। इसमें सब्जेक्ट लगता है, इज एम आर लगता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इंक प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताता चलूं कि आईएनजी हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ही लगता है, बाकी किसी के साथ नहीं चलता। आई के साथ एम आएगा, प्रेजेंट में एक के साथ इज लगेगा, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा, और प्लूरल के साथ आर लगेगा। आई के साथ एम लगेगा, तो एक के साथ इज लगेगा, ज्यादा के साथ आर लगेगा, और आई के साथ एम लगेगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म उसके साथ आईएनजी इन प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पे आओ तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हैज एक के साथ आएगा और ज्यादा के साथ हैव आएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा अगर आई के साथ हैव, ये एक्सेप्शन आई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, ये दो में से एक, या हैज बीन या हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इंग प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंस फॉर न भी आए तो भी ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है, मगर सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये मैं नेक्स्ट में डिसाइड मैं आपको बताता हूँ जब आप इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पहले प्रेजेंट को ले लेते हैं। ये जी एग्जांपल्स करेंगे। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल को पहले लेते हैं, पहले टेंस को। इसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बात को बताता हूँ। सीता sings a song. सीता सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब की पहली फॉर्म, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हो गया। सीता के साथ ये एस जो लगा, सिंग्स क्यों लगा, क्योंकि यहाँ जो ये सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो जब भी सब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। ये बात आपको नोट करनी है, जरूरी है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। सीता गाना गाती है, तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, सीता थर्ड पर्सन, मगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम वहां एस लगाते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा। इसका हमने नेगेटिव बनाना है, दो ही चीजें करनी। इसका हमने नेगेटिव बनाना, नेगेटिव कैसे बनेगा, हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। सीता does not sing a song, नेगेटिव बन गया। इस टेंस में हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, डू और डज की।
डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए, डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर जो मैंने बताया, क्योंकि सीधा यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर थी इसलिए हमने डज बोला, डज आया यहाँ पे, और डज जब लगाया फिर हमने सिंग के साथ एस नहीं लगाया, ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हम डज को सबसे पहले लाएंगे, यानी हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे। ये दो हेल्पिंग वर्ब्स, इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा इस टेंस में। इनका यूज कब होगा, जब हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको इन हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जब नेगेटिव बनाना होगा तो हम सब्जेक्ट के सीधे बाद में डज नॉट लगाएंगे, वो नेगेटिव बनेगा, और इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम डू या डज को सबसे पहले लाएंगे। यहां हमने डज, क्योंकि डज आएगा तो हम यहां बोलेंगे डज सीता सिंग अ सॉन्ग साइन ऑफ इंग्लिश। अगर दोनों इकट्ठे बनाने हो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव तो हम बोलेंगे डज नॉट सीता सिंग अ सॉन्ग, द बॉयज प्ले क्रिकेट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, द बॉयज डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट, डू नॉट द बॉयज प्ले क्रिकेट, ऐसे। द स्टूडेंट्स रीड अ बुक, इसका नेगेटिव बनाना हो तो हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, या डू की पड़ेगी या डज की पड़ेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादा है तो हम बोलेंगे द स्टूडेंट्स डू नॉट रीड अ बुक, डू द स्टूडेंट्स रीड अ बुक, डू नॉट द स्टूडेंट्स रीड अ बुक। यानी प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए, और सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे, स्पेशली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगाएंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, दिस इज प्रेजेंट सिंपल। नाउ वी विल मूव टू द प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसका फार्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस प्लस इज एंड आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। हम एक सेंटेंस लिखेंगे, ही इज रीडिंग अ बुक। यहां सिंपल है, यहां क्या सिंपल है, यहां इस टेंस में या तो इज आता है, या आर आता है, या एम आता है, इन तीन में से एक आता है। ये हेल्पिंग वर्ब्स है। जब हमने वर्ब डिसाइड पढ़ा था हमने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब्स है। तो यहाँ अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो इनके बाद में, इन तीन में से जो भी होगा उसके बाद में हम नॉट लगाते हैं, नेगेटिव बनेगा। और अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो इन तीन को हम सबसे पहले लाते हैं, यानी सब्जेक्ट से भी पहले लाते हैं। अब देखो, ही इज रीडिंग अ बुक, हम क्या करेंगे, ही इज तो है, इज नॉट रीडिंग अ बुक। इंटरोगेटिव बनाओ, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव बनाओ, बोलेंगे ही इज नॉट, ये हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम इसको पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे, इज ही रीडिंग अ बुक। ये इंटरोगेटिव बन गया, क्या वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या वो किताब पढ़ रहा है। दोनों को इकट्ठे बनाना हो, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, हम लिखेंगे इज नॉट ही रीडिंग अ बुक, दोनों इकट्ठे को। यानी इस टेंस का फार्मूला मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इंग प्लस सब्जेक्ट। इस टेंस को जब नेगेटिव बनाना हो तो इन तीन में से एक जरूर होगा। मैंने पहले बताया आई के साथ एम लगता है, एक के साथ इज लगता है, ज्यादा के साथ आर लगता है। तो इनके पीछे जब हम नॉट में आफ्टर दैट नॉट लगाएंगे, इन तीन में से एक होगा सेंटेंस में, इन तीन में से एक होगा, और उसके पीछे जब हम नॉट लगाएंगे वो नेगेटिव बनेगा। और जब इंटरोगेटिव बनाना हो यानी क्वेश्चन पूछे तो वो
वो सबसे पहले आएगा। इन तीन में से एक जो भी सेंटेंस में होगा वो सबसे पहले आएगा, तो वो सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव बनेगा। ऐसे इस पैटर्न। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट टेंस पे। नेक्स्ट है जी तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज एक के साथ और हैव ज्यादा के साथ। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसको नेगेटिव बनाता हूँ, फिर इंटरोगेटिव बनाता हूँ, फिर नेगेटिव से प्लस इंटरोगेटिव दोनों को बनाता हूँ। इसमें भी वही फार्मूला होगा, जैसे मैंने बताया इज एम आर के पीछे नॉट, तो नेगेटिव बनेगा। इसी तरह इसमें हैज और हैव इसके हेल्पिंग वर्ब से, तो हम हैज और हैव के पीछे नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बनेगा, हैज और हैव को सबसे पहले लाएंगे तो इंटरोगेटिव। एक एग्जांपल बताता हूँ, दे ज्यादा है तो हैव लगेगा, एक होता तो हैज लगता। दे हैव written a book। ठीक है, नेगेटिव बनेगा, सिंपल सिंपल है, हैज ऑब्लिक हैव, ये दो होंगे। इनके बाद में आप नॉट डालेंगे, आफ्टर दैट ये नेगेटिव बनेगा, इनको सबसे पहले लाएंगे तो इंटरोगेटिव बनेगा। अब देखो, दे हैव नॉट रिटर्न अ बुक, ये नेगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव बनाओ, हैव को पहले लाओ, हैव दे रिटर्न अ बुक। आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाना चाहते हो, हैव नॉट दे रिटर्न अ बुक, आई के साथ मगर हैव। I have read a poem, I have not read a poem, have I read a poem, have not I read a poem। ऐसे है ये है गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा हम आखिरी वाले पे आते हैं, प्रेजेंट वाले का। तो आखिरी टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका फार्मूला मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब विद आईएनजी इंग्स प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, उसको मैं बताऊं। I have been reading a book since morning। तो यहां हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो है या तो हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। तो नेगेटिव करने के लिए इन दोनों के बीच में हम नॉट लगाते हैं, नेगेटिव करने के लिए इन दोनों के बीच में हम नॉट लगाते हैं, और इंटरोगेटिव करने के लिए वही हैज या हैव को हम सबसे पहले लाते हैं। इन दोनों के बीच में नेगेटिव करने कैसे करेंगे, आई हैव नॉट बीन। हमने क्या किया, हैव और बीन के बीच में नॉट डाला नेगेटिव करने के लिए। आई हैव नॉट बीन रीडिंग अ बुक, बाकी वैसे सिंस मॉर्निंग। इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैव पहले आएगा, अगर हैज होता तो हैज ही पहले आता। हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। दोनों को इकट्ठे बनाना हो तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बोलेंगे, हैव नॉट आई ऐसे लिखा, हैव आई नॉट बीन, हैव नॉट आई हैव नॉट आई बीन रीडिंग अ बुक
सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हैज और हैव के पीछे नॉट आएगा तो नेगेटिव बनेगा, और हैज और हैव सबसे पहले आएगा तो इंटरोगेटिव बनेगा। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे सिंस और फॉर के बगैर भी ये पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। ये पहले चार हैं जो टेंसेस, प्रेजेंट के चार टेंसेस मैंने डिस्कस किए विद एग्जांपल्स। थैंक यू।